अगर आप हरियाणा की सभ्यता, संस्कृति और इतिहास में दिलचस्पी रखते हैं तो हिसार की हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का डॉक्टर मंगल सेन कृषि विज्ञान संग्रहालय आपके लिए एक अनूठा अनुभव साबित हो सकता है। तमाम वो तस्वीरें आपको दिखाएंगे जो शायद आपने कभी नहीं देखी होंगी। हरियाणा के इतिहास से जुड़ी, उसकी सभ्यता से जुड़ी हर वो चीज इस संग्रहालय में मौजूद है जिसे बेहद मेहनत, बेहद संजीदगी के साथ संजोने का काम इस संग्रहालय में किया गया है। डॉक्टर मंगल सेन कृषि विज्ञान संग्रहालय से जुड़ी हर वो चीज, अनुभव यहाँ पर कायम करने की कोशिश कर रही है, एक ऑरा कायम करने की कोशिश कर रही है कि हरियाणा की सभ्यता और संस्कृति आखिर कितनी विरासत के साथ समझी जा सकती है। तमाम वो चीजें यहाँ पर देखने को मिल रही है। तमाम तस्वीरें आपको दिखाने का काम कर रहे हैं हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के डॉक्टर मंगल सेन संग्रहालय की तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं और इस संग्रहालय से जुड़ी हर चीज से जुड़ी जानकारी हमें देने का काम करेंगे हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर बी.आर. कंबोज। प्रोफेसर बी.आर. कंबोज इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। सर, टोटल न्यूज में आपका स्वागत है। हाँ, धन्यवाद आपका। आज हम यहाँ जो संग्रहालय डॉक्टर मंगल सेन के नाम पे हमने बनाया है उसके बारे में आपको जानकारी देंगे कि किस प्रकार से हरियाणा की सभ्यता और संस्कृति निराली थी। हमारे गांव में कोई भी चीज़ होती थी, कागज़ का सदुपयोग कैसे कर सकते हैं आप यहाँ से देख सकते हैं। हम यदि रसोई में अपने बर्तन रखते हैं उसका सदुपयोग कैसे कर सकते हैं, उसका हथकरघा के बारे में यदि हम बात करें वो भी बहुत अच्छा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पूरी रसोई में हमारे बर्तन किस टाइप से होते थे। ये ग्रामीण परिप्रेक्ष्य में ग्रामीणों के द्वारा ही बनाए जाते थे, जो एक स्वावलंबी भारत की कहानी को भी पढ़ते हैं। हम कितने सक्षम थे। ये भगवान कृष्ण के कान्हा जो माखन खाया करते थे इसी तरह की कढ़ोनी से खाया करते थे। वो कढ़ोनी आप देख लीजिए, आपने जरूर धार्मिक एपिसोड्स में इस तरह की तस्वीरें देखने को मिली होंगी। इसी तरह की कढ़ोनी में माखन तैयार किया जाता था। बिल्कुल ऐसा किया जाता था और उसका प्रोसेसिंग का पूरा जो हम कैसे दूध को ठीक रख सकते हैं, इसी प्रकार से आप ये देख सकते हैं कि ग्रामीण परिप्रेक्ष्य में जो रसोई होती थी वहाँ पे जो प्रयोग होता था मिट्टी का, गोबर का, यानी कि हमारे ग्रामीण परिप्रेक्ष्य में जो चीज़ें उपलब्ध रहती थी उन्हीं से हम सब कुछ किया करते थे। मिट्टी का चूल्हा भी यहाँ पे देख सकते हैं। उसको आप यदि गर्म करने के लिए दूध, मक्खन जब निकालना होता था तो उससे पहले इस हारे के अंदर ही रखा जाता था और प्रोटेक्शन के लिए आप देख सकते हैं कोई बिल्ली या कुछ भी उसको नुकसान ना पहुंचाए उसका भी यहाँ पे है। अनाज को पीसना है तो उसका भी प्रबंध यही होता था। ग्रामीण परिप्रेक्ष्य में महिलाओं के लिए सबसे बड़ी एक्सरसाइज भी यही होती थी। वो अपने मानसिक तनाव को दूर रखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता था। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं कि कोई भी चीज़ बाहर से नहीं लेके आनी पड़ती थी। मिट्टी का प्रयोग आपको पकाने के लिए जो चूल्हा होता है उसको, हारा जो है दूध गर्म करने के लिए, और उपले जो है वो जलाने के काम में आते थे। ये देखिए आप, अनाज को भंडारण के लिए इससे बढ़िया तकनीक नहीं हो सकती थी। इसमें वैज्ञानिक आधार भी है। इसका मुंह छोटा होता था ताकि अंदर ऑक्सीजन कम रहे और कीड़ों का प्रकोप भी कम हो। इसको हम मापने के लिए भी इसका प्रयोग करते थे। इसी प्रकार से चरखा आप देख सकते हैं और किस प्रकार से आप कपास से बिनोलों को अलग करते हैं उसका प्रयोग आप इसके माध्यम से, लौटने के माध्यम से हम लोग करते थे। और ये तस्वीरें तो बिल्कुल अलग तरीके की हैं। ये जो मैं देख पा रहा हूँ शायद रामायण या महाभारत में इस तरह की तस्वीरें हमने देखी हैं। बिल्कुल ये उसी प्रकार का है और आप इसको देख सकते हैं। ये ड्यूल पर्पज है, इसके दो प्रयोग हैं। इस प्रकार से जब हम करते थे तो हम अपने कोई भी ट्रांसपोर्टेशन के लिए, एक शहर में जाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता था। बीच में आप इसमें एक लिंक देख सकते हैं, यदि उसको आप निकाल देंगे फिर इसका प्रयोग खेती के काम में किया जा सकता है अगले दो पहियों का प्रयोग करते हुए। तो इस प्रकार से ये जो रथ है ये हमें बाजार में जाने के, आवागमन के काम भी आता था और कृषि के काम में भी इसको लेके आ सकते थे हम। हमारी साइंस तब भी इतनी ही विकसित थी ये तो। और आप यदि हमारी हथकरघा चीज़ों को देखें, चरखा एक मुख्य है क्योंकि रोटी, कपड़ा और मकान। अभी आप कपड़े को हम किस प्रकार से घर में ही सूत काटते हुए अपना कपास खेत में उगाते थे, उससे बिनोला निकालते थे, और ये कपड़ा बनाने के लिए ये विभिन्न प्रकार के जो चरखे हैं ये एक बहुत बड़ी हमारी धरोहर भी थी। महात्मा गांधी जी ने इसे हमें सिखाया था। आप ये देख सकते हैं शाही पीढ़ा कि दुल्हन जब आती थी तो वो इसी प्रकार से बैठती थी पीढ़ों पे, डिफरेंट
टाइप के ये यहाँ पे दिखाए गए हैं। और माटी के बहुत सारे बर्तन मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ, बेहद खूबसूरत ये नजारा। यस, ये आप देख सकते हैं कि हमारी जो हस्तकला थी ग्रामीण क्षेत्र में, खासतौर से मिट्टी के बर्तनों के बारे में आप देख सकते हैं, चाहे पानी की सुराही है, चाहे पक्षियों को पिलाने के लिए डिफरेंट टाइप के जो बर्तन हैं वो इससे बनाए जाते थे। इसी प्रकार से हम अब पानी निकालने के लिए आप देख सकते हैं हम प्रयोग करते थे, यहाँ एक भी चीज बाहर से नहीं लाई गई है। इसमें आप देख सकते हैं पानी निकालने के लिए जब कभी बाल्टी भी नहीं होती थी तब भी हम पानी निकाल पाते थे। यहाँ पे चमड़े का प्रयोग इसके लिए किया गया है और इस प्रकार के कुएं अक्सर ग्रामीण क्षेत्रों में होते थे। आप हमारी संस्कृति को देखें, हम इंजीनियरिंग में भी बड़े एक्सपर्ट थे। नीम चक का प्रयोग करते हुए हम बड़ी से बड़ी कुई को जो है बड़े आराम से जो है चिन पाते थे और इस प्रकार से इसको टांगने के लिए डिफरेंट टाइप के पानी निकालने के लिए जो प्रयोग में लाते हैं उनका भी प्रयोग यहाँ पे किया जाता था। ये मैं कुछ बड़े बड़े बर्तन यहाँ पर देख पा रहा हूँ। ये बहुत ही आवश्यक है पानी पिलाने के लिए, पशुओं के लिए, स्टोरेज के लिए। और आप अक्सर देखते थे ये गांव का जो तिजोरी की हम बात करते हैं वो ये हर शादी में मिलता भी था। इसमें लोहे का प्रयोग है, बड़ा मजबूत होता था। और आप ये देख सकते हैं ऊंट के चमड़े से बर्तन बनाया गया है जिसमें तेल को स्टोर किया जाता था ताकि तेल का जो गाद थी वो नीचे बैठ जाता था, फिर उसको छोटे बर्तनों के माध्यम से हम उसका प्रयोग करते थे। इसी प्रकार से आप यदि देखें कि ग्रामीण परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि हमें सारे काम मैनुअल ही करने पड़ते थे, तो उनको सिर को आराम देने के लिए डिफरेंट टाइप की ये इंडी आप देख सकते हैं, ये बहुत ही सुंदर है, शानदार है। ये फिर गांव में तब कोई एसी नहीं होता था, पंखे के माध्यम से ही हम इसको करते थे। इसको बीजना बोलते थे और इसमें हस्तकला भी आप देख सकते हैं, यही हमारी खूबी थी। फिर रुई को पीनने के लिए इसका बड़ा प्रयोग होता था। आप हमारी ड्रेसेस को देखिए कितने सुंदर हैं। यदि हम देखें यहाँ पे ये हमारा दामन है, दामन को आप देखिए कितना बड़ा होता था, इसको धोना इतना आसान नहीं होता था। ये चुनड़ी है और चुनड़ी पे आप देखिए कि किस तरह की कलाकारी जो की गई है, वो ही हमारे लिए एक बड़ा डिफरेंट टाइप की जो बैंगल्स हैं, चूड़ियाँ हैं, उनको आप देख सकते हैं। ये पहनावे हैं हमारे हरियाणा प्रांत के जो कि बहुत ही सुंदरता का प्रतीक भी थे और इन पर कढ़ाई करने के बाद इनको और सुंदर बनाया जाता था। ये जो आभूषण हैं उनको हम किस प्रकार से कर पाते थे, कैसे स्टोर करते थे। और ये जो आपका बांस होता था जो ग्रामीण परिप्रेक्ष्य में टांगने के लिए और अनाज की प्रोसेसिंग का जो सारा काम है इन छाछ के द्वारा किया जाता था। ये आप ताले हैं डिफरेंट टाइप के, आप देख सकते हैं कितने प्रकार के ताले जो हैं वो हमारे यहाँ पे रहते थे ताकि कोई भी ऐसा कार्य ना हो। ये आप अनाज की प्रोसेसिंग का सबसे बड़ा काम है, चाहे हमें चावल को निकालना हो, धान से चावल निकालने का काम है, बाजरा को खिचड़ी से पहले भी कूटना ही पड़ता था, ऊपर का छिलका उतारने का यही काम होता था। आप ये देख सकते हैं कि ये डिफरेंट टाइप के हमारे ग्रामीण परिप्रेक्ष्य में अच्छी चीज़ें बनाने के लिए उसका काम था। ये आप हमारा हवन कुंड है, आप खड़ाऊ देख सकते हैं, ये सब चीजों का प्रदर्शन यहाँ पे किया गया है। अलग अलग तरह की कुर्सियां मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ। ये आप देख सकते हैं कि ग्रामीण परिप्रेक्ष्य में हम सब लोग वो प्रयोग करते थे। जो आरामदायक कुर्सी आप यहाँ पे देख सकते हैं, लकड़ी की देख सकते हैं आप। उसके बाद हमारे जो मनोरंजन के साधन थे आप देख सकते हैं हमारे मंदिरों में, ये जो है कितने आराम से जो है आज भी बजाया जाता है कुछ मंदिरों में, लेकिन ये तभी की है और पूरी दूर तक इसका आवाज़ जाता है। ये हम इस प्रकार से यहाँ पे अभी कृषि के बारे में यदि हम कहें, गन्ने के रस से ले उसके काटने से लेके रस बनाने तक, गुड़ बनाने तक पूरे यहाँ पे दिखाए गए हैं। आप इनको देख सकते हैं। कृषि में इस्तेमाल होने वाले औजार भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं। हाँ, ये कृषि में खास तौर से जब अनाज को पहले कोई थ्रेशर नहीं होता था, उसकी कटाई करके उसको बरसाने का, विनोइंग का काम इसी काम से होता था। ये बिजाई के लिए हम जिस प्रकार से यंत्र जैसे पोरा है आपका, और बैलों को चलाने के जो नया बैल था उसको सिखाने का भी एक अलग तरह का जो झूला इसको बोलते हैं, ये प्रयोग में लाया जाता था। ये ऊंट के ऊपर जो हम रखते थे, ऊंट से खेती बहुत होती थी। हमारे जो क्षेत्र थे रेतीले क्षेत्र, वहाँ पे ऊंट का ही प्रयोग किया जाता था। आप ये देख सकते हैं, ये एक
इससे भी बिल्कुल, सुंदर। ये हरियाणा की संस्कृति का वो सबसे खूबसूरत कह सकते हैं कि नज़ारा है जो इस वक्त आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। रामायण या महाभारत में ही इसी तरह के जो यातायात के साधन है वो शायद आपने देखे होंगे। श्री कृष्ण अर्जुन शायद इसी तरह के किसी रथ पर बैठे हुए थे, लेकिन फिलहाल बेहद अद्भुत ये नज़ारा और हरियाणा की संस्कृति का सबसे अमिट जो पन्ना है वो इसी तरीके का है। ये जानकारी आप दे रहे थे कि ये तो बिल्कुल अद्भुत सी एक चीज मुझे लगी। हाँ, और आप इसमें देखिए, आप देख पाएंगे इसमें 2 किलो चांदी का प्रयोग ये किया गया है। और आप इसको देख सकते हैं, ये दान में जिस भी किसान भाई ने हमें दिए हैं, विश्वविद्यालय उसका आभारी भी है। आप इसमें ये देख सकते हैं, ये ऊंट के चमड़े का जो है इसका प्रयोग किया गया है, जो 200 साल तक भी किसी गारे पानी से खराब नहीं होता है। और इसको आप देखें, शादियों के अंदर अक्सर इसको शाही बैलगाड़ी के रूप में यूज किया जाता था, इसी में लाई जाती, इसी में हम ले जाने का प्रयोग करते थे। और आप देख सकते हैं कि उस समय भी चाहे इसके पहिए से मिट्टी साफ करने की बात हो, चाहे ब्रेक्स लगाने की बात हो, ये सारा कुछ इसमें आपको दर्शाया गया है। आज भी ये उतना ही सुंदर है, सॉलिड है, कुछ भी इसको नहीं हुआ है। वैसे ही ये चमड़ा, वैसे क्योंकि ऊंट के चमड़े से बनाया जाता था, इसलिए किसी भी प्रोटेक्शन के लिए इससे बढ़िया कोई चीज़ नहीं हो सकती है। इसी प्रकार से आप ये देख सकते हैं इधर कि हमने जो हमारा 3D पिक्चर्स हैं उसके माध्यम से गांव में हम किस प्रकार से अपना जीवन यापन करते हैं उसको भी यहाँ पे हमारे सभी आगंतुकों के लिए इसको बनाया गया है। और अंत में यदि आप देखें, हमारी तो एक ही चीज़ प्रसिद्ध है कि दूध, देशों में देश हरियाणा, दूध दही का खाना, दूध दही का खाना। तो ये आप देख सकते हैं, उसको यहाँ पे दर्शाया गया है। ये सामने जो खाट आपको नजर आ रही है ये भी बेहद अद्भुत है। इसमें भी अपना एक इतिहास है, एक अलग तरह की खूबी इस खाट में देखने को। ये महाभारत का चित्र आपने देखा होगा, तो वहीं पे अभिमन्यु को यदि बाहर निकलता था तो ये अभिमन्यु चक्र है जिसको दिखाया गया है कि किस प्रकार से वो बाहर निकल सकता है। और हमारे यहाँ पे खेलों का बड़ा महत्व है। यदि चौपड़ को आप देखें तो ये चौसर का खेल भी जो है इस चारपाई में दर्शाया गया है, यानी कि हमारे ग्रामीण परिप्रेक्ष्य में ही। और इस प्रकार से हम, क्योंकि समरसता, हम समाज का हर व्यक्ति इकट्ठा बैठे, उसी के लिए इस प्रकार के मोढ़ों पे बैठ के, और सारी जो चर्चा होती थी वो हुक्के पे ही होती थी, अपनी बैठक में होती थी। उसी का ये दृश्य यहाँ पे दिखाया गया है। कोई शादी करनी है, किसी लड़के बारे में पता करना है, और हमारी जो भी आपस में बातचीत होती थी वो इसी प्रकार से बैठ के सब बड़े टकराव को इसी हुक्के पर खत्म कर दिया जाता। जी जी, ये आज भी है कि जब कोई भी समस्या फंस जाए तो मुझे लगता है कि ये हुक्का एक उसको हल करने में काफी मदद भूमिका अदा करता है। ये डॉक्टर मंगल सेन कृषि विज्ञान संग्रहालय अपने आप में एक बेहद अद्भुत ये नज़ारा हमें देखने को मिला है। आप भी अगर हरियाणा की सभ्यता, संस्कृति और इतिहास में दिलचस्पी रखते हैं तो इस जगह पर जरूर पहुंचिएगा। ये दरअसल इस संग्रहालय का सिर्फ एक हिस्सा है। इस तरह का और वैज्ञानिक आधार पर काफी सारी चीजें और यहाँ पर तैयार की गई हैं, वो भी आप देखने का काम जरूर कीजिएगा। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज, हिसार।